नमस्कार मित्रों। मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत गीता पे चर्चा के लिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जिस सत्य की बात कर रहे हैं वह सत्य अध्ययन का नहीं, अनुभव का विषय है। सत्य हमेशा अनुभव का ही विषय रहा है। हाँ, अध्ययन सहायता जरूर करता है, लेकिन अगर हम अध्ययन में ही रह गए, किताबों में ही उलझ गए, पुस्तकों में ही सब कुछ ढूंढते रहे, तो हम चूक जाएंगे उस परम सत्य से। और ऐसा ही हुआ है। इधर कई सौ सालों से, बल्कि 1000-2000 सालों से मानव सभ्यता सिर्फ अध्ययन में लगी है। तमाम किताबें लिखी, बहुत किताबें लिखी। आजकल तो हर रोज इतनी किताबें लिखी जा रही हैं कि सिर्फ एक माह में जितनी किताबें लिखी जाती हैं उसे अगर कोई व्यक्ति पढ़े तो पूरी जिंदगी नहीं पढ़ सकता। लेकिन चेतना के स्तर पर कहीं नहीं पहुंच रहा है, वहीं का वहीं ठहरा है, बल्कि और नीचे जा रहा है, क्योंकि वह सिर्फ शब्दों में उलझा है, तर्कों में उलझा है, जबकि सत्य तर्क या शब्द का विषय ही नहीं है। आज से हजारों साल पहले कुछ ग्रंथ थे, लेकिन उन ग्रंथों में ही सब कुछ होता था। थोड़ा कहा जाता था, लेकिन उस थोड़े में सब कुछ समाया होता था। तो हम शब्दों में ना उलझें, अनुभव को महत्व दें, अनुभव की बात करें। और भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में जो उपदेश दे रहे हैं उसमें अभी तक आपने देखा होगा, किताबी भाषा कोई भी नहीं बोली है कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है। ऐसे गूढ़ शब्दों का कहीं प्रयोग नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ देह और देह के अंदर जो हमें भासता है, सारी क्रियाकलाप कराता है, यानी देही। सिर्फ देह और देह की बात किया है कि सिर्फ देह को जानो। अगर देही अनित्य है, नित्य है, तो क्या चिंता करनी, और देह अगर अनित्य है तो क्या चिंता करना। अगर देह मरण धर्मा है और देही अमर है तो क्या चिंता करना। बिल्कुल सीधी सच्ची बातें, अनुभव की बातें जो उन्होंने अनुभव किया। और भगवत गीता के इस सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक उन्होंने सिर्फ देह और देही की बात किया है। बाकी किसी जटिल शब्दों की कोई व्याख्या या चर्चा नहीं की है। तो देह और देही के संदर्भ में विशद रूप से समझाने के बाद अब वो समअप करने पे आ रहे हैं। तो 28वें, 29वें, 30वें श्लोक में देह और देही की बात को उन्होंने समअप किया है, सारांश में कहा है। क्या कहा है वो आज हम अब चर्चा में देखेंगे। तो आइए देखें आगे की चर्चा में क्या वो बोलते हैं। तो 28वां श्लोक, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्यो तत् का परिवेदना। अव्यक्तादीन भूतानि, जो कुछ भी दिख रहा है, देह है, संसार है, सब कुछ भूत कहलाता है, मैटर कहलाता है। भूत का शब्द है मैटर, यानी पदार्थ है। तो जितना भी व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ है, यह देह एक पदार्थ ही है। विज्ञान की भाषा में जानो तो ये ऊर्जा ही है। तो ये जो ऊर्जा है जो हमें दिख रही है, चलती फिरती, बोलती, नाचती, गाती, रोती, बिलखती, विषाद में, हर्ष में, वह सब कुछ भूत है, ऊर्जा है, मैटर है। तो ये जो मैटर है, व्यक्त मध्यानि भारत, भारत यानी अर्जुन। यहां भारत पूरी मानवता के प्रतीक है, मनुष्य जाति के। तो हे अर्जुन, जो ये सारा पदार्थ तुम्हें दिख रहा है, यह सिर्फ मध्य में है,
न आदि में है और न अंत में है। जब समग्र रूपेण से देखेंगे तो आदि और अंत में ये नहीं है, और सत्य तो वही है जो आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है, जो सदा है, सदा रहे और सदा रहेगा। वही सत्य है, बाकी सब असत्य है, और ये अनुभव से जाना जाता है। तो कहते हैं कि यह जो शरीर है ये सिर्फ मध्य में दिखता है, जन्म के पहले नहीं था और मृत्यु के बाद नहीं होगा, सिर्फ ये मध्य में भासता है। तो जो मध्य में भास रहा है ये लहर है, ये पहले भी सागर थी, उठने के पहले और मिटने के बाद भी सागर होगी, सागर ही है। यानी कि सत्य वही है जो अजन्मा है, जो मरण धर्मा नहीं है, जो नित्य नहीं है, नित्य है, जो कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं, आग जिसे जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकती, हवा उसे सुखा नहीं सकती, बुद्धि उसे जान नहीं सकती, मन उसे सोच नहीं सकता, शरीर उसे स्पर्श नहीं कर सकता, आंख उसे देख नहीं सकती, नाक उसे सूंघ नहीं सकती। वही सत्य है जिसका कभी विनाश नहीं होना। तो जो बीच में लहर है तो उस लहर की क्या चिंता करना, जो सिर्फ स्वप्न है उस स्वप्न के लिए क्या वेदना करना, क्या विषाद करना। बिल्कुल साधारण शब्दों में कहा। तो पहले उन्होंने जो कहा कि देह जड़ है, आत्मा चैतन्य है। तो जड़ और चैतन्य एक ही पदार्थ के दो रूप हैं जो भासते हैं। जड़ ही चेतन हो जाता है और चेतन ही जड़ सा भासता है, और वही तत्व आदि में भी है और वही सब तत्व मध्य में है और अंत में है। तो उसी तत्व को जानो, विषाद मत करो, सिर्फ पंडिताई की बातें मत करो, सिर्फ किताबों की बातें मत करो, सिर्फ शास्त्रार्थ में मत उलझो, क्योंकि ये शब्द सिर्फ उलझाते हैं, कहीं ले नहीं जाते हैं। इसी बात को आगे और पुष्ट करेंगे जब हम चर्चा में आगे जाएंगे। अब आगे क्या कहते हैं इसी देही और देह के संदर्भ में, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् देनम आश्चर्यवद्वति तथैव च अन्या आश्चर्यवच्चैव अनुमन्यः शृणोति श्रुत्यापेनम वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति, देह की बात कर रहे हैं। कुछ लोग इस देह को आश्चर्य की तरह देखते हैं, यहां देखने की बात करते हैं। पश्यति माने होता है देखना। एक होता है चर्म चक्षु से देखना और एक होता है अंतर चक्षु से देखना। चर्म चक्षु बाहर देखती है, अंतर चक्षु अंदर का संसार देखती है। एक्चुअली हमको ये लगता है कि हम इस देह को जानते हैं, जबकि हम देह को कुछ भी नहीं जानते हैं, 1% भी नहीं जानते हैं। तो जिन्होंने अंदर से भी देखा है और बाहर से भी देखा है, उन दोनों ने ही इस देह को बड़े आश्चर्य से देखा है ही इतना विचित्र, इतना आश्चर्यमय, इतना रहस्यमय। वैज्ञानिक इस देह को प्रतिदिन रिसर्च कर रहे हैं और नई नई चीजें जानते हैं। जो सिद्धांत कल उन्होंने गढ़ा था आज उसको खुद तोड़ देते हैं। आप देखिए, पहले एक डॉक्टर होता था, पूरे शरीर का जांच करता था, इलाज करता था। फिर स्पेशलिस्ट आने लगे, थोड़ा और जाने इस देह को बाहर से। उन्होंने कहा नहीं, एक व्यक्ति पूरे देह को नहीं जान सकता। एक व्यक्ति हो सकता है कि वो हड्डियों का जानकार हो, लेकिन वो अंतड़ियों का जानकार नहीं हो सकता। एक व्यक्ति पेट का जानकार हो सकता है, पेट की बीमारियों को सब कुछ जान सकता है, लेकिन आंख और नाक का
जानकारी नहीं रख सकता। तो एक एक अंग के स्पेशलिस्ट हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती कि वो पूरी देह को पूरा का पूरा जान सके, जबकि वो सिर्फ बाहर से देख रहा है। अब तो स्पेशलिस्ट आ गए हैं जो एक विशिष्ट अंग की बात करते हैं। जैसे अगर कोई आई स्पेशलिस्ट है, आंख का विशेषज्ञ है, तो अब वो दाईं आंख का एक अलग स्पेशलिस्ट होगा, बाईं आंख का एक अलग स्पेशलिस्ट होगा। क्यों? क्योंकि दाईं आंख की जो संरचना है वो बाईं आंख से बिल्कुल अलग होगी। मस्तिष्क में दायां मस्तिष्क जो कार्य करता है वो बायां नहीं करता, जो बायां करता है वो दायां नहीं करता। आप देखिए, आपके शरीर के दाएं और बाएं हिस्से भी अलग अलग होते हैं। आपको लगता है कि दोनों आंख बराबर हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक आंख थोड़ी सी छोटी होती है, एक आंख थोड़ी सी बड़ी होती है। ऐसे ही कान आप देखिए, अगर व्यक्ति के कान देखिए तो दोनों कान बिल्कुल एक सीध में नहीं होंगे, एक थोड़ा ऊपर होगा, एक थोड़ा सा नीचे होगा। हर अंग अपने आप में विशिष्ट है, और जब विशिष्ट है तो उसके रोग और उसकी विशिष्टताएं अलग होंगी, जिसको एक व्यक्ति नहीं जान सकता है। तो किसी आप देह विशेषज्ञ से आप बात करिए तो कहेगा कि इस देह को अभी विज्ञान कुछ भी नहीं जान पाया है, कुछ भी नहीं। उसे आश्चर्य होता है। इसी तरह से जिन लोगों ने इस देह को अंदर से देखा, उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ कि इस देह में इतनी इतनी चीजें हैं। आपको क्या लगता है कि यह देह सिर्फ इतनी ही है जो हमें दिखती है? नहीं। आप जब किसी योगी और किसी साधक से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि नहीं, इस शरीर के अंदर भी कई शरीर हैं, लेयर्स ऑफ द बॉडी। शरीर की कई इस तह हैं। 3 मुख्य होती हैं: भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये 3 हैं। इसके बाद इसके अंदर 5 कोष होते हैं। कोष्ठ, लेयर, एक दूसरे प्रकार से सेग्रीगेशन है। ये जो दिखता है ये अन्नमय कोष है, जो सोचता है वो मनोमय कोष है, जो श्वास लेता है ऊर्जा वाला है वो प्राणमय कोष है, जो एनर्जी से युक्त है। इसके बाद एक आनंद विज्ञानमय कोष है, फिर आनंदमय कोष है। 5 कोष हो गए। तो ये फिजिकल बॉडी अन्नमय कोष है, यानी अनाज से बना है, भोजन से बना है, पदार्थ से बना है, थोड़ा स्थूल पदार्थों से बना है, जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। फिर थोड़ा और एक सूक्ष्म शरीर होता है, प्राणमय कोष, ऊर्जामय कोष, जो हमारी श्वास में ऊर्जा आती है, इससे बना है, एनर्जी बॉडी, इथरिक बॉडी। फिर उसके बाद आता है मनोमय कोष, और सूक्ष्म होता है, जो विचारता है, निर्णय लेता है। इसके बाद विज्ञानमय कोष, और सूक्ष्म, फिर आनंदमय कोष। तो ये सूक्ष्म शरीर की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, कारण शरीर की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष। इनको आप जब जानोगे तो एक एक शरीर पे कई कई जन्म लग जाते हैं साधना करने में, तब जाके एक एक शरीर सिद्ध होता है। कई जन्म लगते हैं। तंत्र में आप जाओगे तो उसमें बताते हैं कि इतने जन्म बाद ये सिद्धि होती है, इतने जन्म बाद ये सिद्धि होती है, इतने जन्म बाद ये सिद्ध होती है, इतने जन्मों बाद आप सिद्ध बनते हैं। तो कई कई तंत्रों में 10-10 जन्मों की यात्रा की गई है, तब जाके कुछ मिलता है, एक जन्म में नहीं मिलता है। इतना आश्चर्यमय है ये शरीर, और हम सोचते हैं हम अपने आप को जानते हैं। ये हमारी नासमझी है। तो वही कहते हैं कि अगर तू ये समझता है अर्जुन कि तू इस देह को जान रहा है, तो इस भूल में मत रहे, क्योंकि जानने वालों ने ये जाना है कि देह बहुत आश्चर्यमय है। इस देह में पूरा संसार है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पूरा ब्रह्मांड ही इस शरीर में है।
अब जो नई खोजें हो रही हैं वो बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वो हमारे शरीर के स्वरूप से मिलता जुलता है, ओवल शेप्ड। अगर आप शरीर को देखें और चारों तरफ एक बाउंड्री बनाएं, सर्किल खींचें, तो ओवल शेप्ड होता है। और हमारा ये ब्रह्मांड सारा पसारा भी ओवल शेप्ड है। तो अगर तू ये समझता है कि इस देह को मैं जान रहा हूं अर्जुन, तो तू भूल कर रहा है। तो जिन्होंने देखा है उसको बड़े आश्चर्य से देखा है और कहे हैं नीति नीति नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। तो जिसे नहीं जान सकते उसके बारे में क्या बात करना, क्या तर्क करना। तो तू जो बातें कर रहा है शास्त्र की बातें कर रहा है। अशोच्यानि वशोचत्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून नानि सोचंती पंडिता। तो पंडितों की तरह मत सोच, विद्वानों की तरह मत बात कर, शास्त्रार्थ मत कर, अनुभव कर। उसी अनुभव की बात कर रहे हैं। अभी तक 11वें से 28वें श्लोक तक एक सामान्य तरीके से बात की, अब थोड़ा और गंभीर तरीके से समझाते हैं। तो वही कहते हैं आश्चर्यवत पश्यत कश्चिदेनम आश्चर्यवती। और कुछ लोगों ने इसे आश्चर्य की तरीके से बताया है। तदैव च अन्या आश्चर्यवत जन्मन्या। कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई इसको सुनकर भी नहीं जान पाता है, कोई इसको जान के भी नहीं जान पाता है। तो अर्जुन अनुभव करो उस देह को, तब निर्णय लो कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सत्य को देखो। तो देह उतना ही नहीं है जितना हम जानते हैं। मरण धर्मा है, लेकिन ये मरण धर्मा भी बड़ा विचित्र है। सब कुछ समाहित किए हुए है, परा और अपरा दोनों सत्ताओं को लिए हुए है। तो अगर तुम देह को ही समझ लोगे तो सत्य को समझ लोगे, देह को समझोगे तो भी सत्य को समझ लोगे। और जब सत्य को समझ लोगे तो इन शास्त्रार्थ से, इन विचारों से मुक्त पा जाओगे। आगे क्या कहते हैं 30वें श्लोक में, देहि नित्यम अवध्यो अयम तेहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम अर्हसि। हे भरतोस्वभाव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बच्चों की तरह समझा रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह। हे अर्जुन, हे भरत वंशोद्भव, सबके देह में यह देही। तो देह तो आश्चर्यमय ही है, देही उससे भी ज्यादा आश्चर्यमय है। और जो ये देही अजन्मा है, अमर है, जिसे काटा नहीं जा सकता, जलाया जा नहीं सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, वो सबके देह में है। जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे अंदर है या मेरे अंदर है। ये जितने भी खड़े हैं, चाहे कौरव हो, चाहे पांडव हो, चाहे युद्ध में हो और चाहे युद्ध में ना हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबके अंदर ये देही है। यानी कि जो शाश्वत है वो सबके अंदर है। इसलिए तू सोच मत कर, क्योंकि इस देह के अंदर जो है उसका नाश नहीं हो सकता। अर्थात जब नाश नहीं हो सकता तो तू युद्ध कर। ये देशना है। तो 11वें से 30वें श्लोक तक देह और देही की बात करके उन्होंने अर्जुन की सारी शंका का समाधान करने की कोशिश किया। अब इसके बाद अर्जुन एक बात और कहते हैं कि हम अपने लोगों को मार के क्या पाप नहीं करेंगे।
क्या हम अधर्म नहीं करेंगे? और भगवत गीता का पहला श्लोक ही धर्म से शुरू होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्स्वा मामका पांडवस् किम कुर्वन्त संजय। और इसी क्षेत्र को आगे कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते। यह शरीर ही क्षेत्र है। तो इस शरीर रूपी क्षेत्र में जो किया जाता है वही कर्म है, और जो करना हमारा कर्तव्य है, कर्म है, वही धर्म है। तो धर्म के संदर्भ में जो अर्जुन कहते हैं कि हम पाप कर देंगे या करने वाले हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, तो यह धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसे अब 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक समझाएंगे। जिसे हम कल या आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो एक विषय यहां समाप्त होता है, कल दूसरा विषय हम लेंगे, लेकिन फिलहाल यहीं पे हम विराम लेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।